गुरुदेव अपने अंदर विशाल शुभता को धारण किए हुए और राशि मंडल में गोचर के द्वारा आपको देना चाहते हैं। मेष लग्न और मेष राशि की बात है। 20 नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक मकर राशि में रहेंगे। वहां तो नीच है, परंतु उनकी नीचता भंग हो जाती है क्योंकि शनिदेव सस योग बनाकर वहां बैठे हैं। तो क्या परिणाम होगा? नीच भंग राजयोग, क्या फल मिलेंगे? नीचे स्तर से ऊंचे स्तर पर जाना, यही तो नीच भंग का प्रभाव है, राजयोग है। मिलेंगे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च स्तरीय, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी। नीचभंग राजयोग, जब गुरुदेव इतने शक्तिशाली राजयोग बना करके गोचर मंडल में आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो एक बात अवश्य है, जो अभी तक निम्न स्तर के जॉब में है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, उनके अंदर टैलेंट है। उच्च स्तरीय स्थिति पर ले जाने वाले गुरुदेव आ गए हैं, जो इस एक वर्ष में आपको ऊंचे पद दिलाएंगे। यही नीच भंग राजयोग का शुभ फल है। गुरुदेव लग्न से, राशि से, दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव लग्न से, राशि से आपके 10वें घर में गोचर करेंगे, जो गुरुदेव पूजनीय है। ऐसे पूजनीय गुरुदेव आपके हाथों से ऐसे ऐसे कार्य करवा देंगे जो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस अवधि में कोई भी गलत काम गुरुदेव आपके हाथों से होने नहीं देंगे। कोई भी ऐसे अशुभ कार्य आपके हाथों से होने नहीं देंगे, बल्कि ये गोचर आपके हाथों से ऐसे ऐसे शुभ कार्य करवा देंगे जैसे जो समाज के लिए, लोकहित के लिए हो, और आपको नाम यश दे जाएंगे। जो चैरिटी से जुड़े हैं, दान पुण्य से जुड़े हैं, मंदिर के निर्माण से जुड़े हैं, जो धर्मशाला बनाते हैं लोगों को ठहरने के लिए, ये सारे के सारे कार्य इसी अवधि में देखे गए हैं। जी हाँ, ये तो पूजनीय स्थिति है। आगे भी देखिए गुरुदेव क्या क्या शुभता लेके बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबावें, क्योंकि यह वीडियो आगे और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों को देने वाली बनने जा रही है। आप आगे देखिए गुरुदेव कैसे आपके ऊपर शुभता लुटाते हैं। तीसरी शुभ प्रभाव कहते हैं धर्म कर्माधि योग, जो 9वें और 10वें घर के मिलन से बनते हैं। प्राश्रय शक्तिशाली राजयोग, परंतु भंग। लेकिन राजयोग तो है, तो क्या है? कर्म और धर्म का मिलन, यह स्पष्ट संकेत है जो प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह योग महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें प्रमोशन की प्राप्ति, उच्चता की प्राप्ति, जो उस क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना भी चाहते हैं, उनके लिए गुरुदेव पूरी तरह से सहयोगी है। इस एक वर्ष की अवधि में कितने IAS IPS बन जाएंगे। मेष लग्न और मेष राशि वाले, उनकी दिली तमन्ना इस एक वर्ष में पूरी होगी, जो कर्म से जुड़ी है, प्रमोशन से जुड़ी है, इंक्रीमेंट से जुड़ी है। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है जो गुरुदेव आपको दिखाना चाहते हैं, वह है पंचमेश, जो एक त्रिकोण होता है। सूर्य, आपके पंचमेश सूर्य है, उनके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वह तो गुरुदेव के परम मित्र है, गवर्नमेंट सेक्टर के स्वामी है,
तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो अपने सपने को सजाए हुए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, यही वह वर्ष है जिन्हें उनकी यह सपने पूर्ण होने वाले हैं। गुरुदेव तो बड़े बड़े सपने पूर्ण कर देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने वालों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होने वाली है। कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो आपको नाम यश दे जाएंगे। पांचवी स्थिति क्या बनती है गुरुदेव की शुभता? एक तो गुरुदेव धर्म के ज्ञाता, धर्म कर्म पूजा पाठ करने वाले, न्याय प्रिय। दूसरे न्यायकर्ता ग्रह शनिदेव के साथ युति करके कर्म स्थान में बनना न्यायाधीश योग बनता है। तो फिर आपके जीवन में आपको आपके साथ किसी भी क्षेत्र में अन्याय नहीं हो सकती है। पूर्व से आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो जैसे गुरुदेव 20 नवंबर को एंट्री करेंगे मकर राशि में, आप देखेंगे आपके साथ न्याय होने लगेगी। बहुत सारे केस न्यायालय में फंसे पड़े पेंडिंग है, इस अवधि में गुरुदेव उन्हें संपन्न करेंगे और आपके पक्ष में देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 तरहों से गुरुदेव आपके ऊपर शुभता लुटा रहे हैं। यह तो सच में चमत्कारिक राशिफल हो गया। आगे फिर क्या देंगे? इसी गुरुदेव की शुभता और शुभमय दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है। धन भाव, फिर तो पूरे वर्ष आपके लिए धन की चिंता नहीं है। कहीं न कहीं से धन वर्षा होंगे, कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप पाएंगे कि आपके सदियों पुराने, कितने भी पुराने से पुराने, अटके से अटके, फंसे से फंसे पैसे, जहां आपकी उम्मीदें अब जवाब दे चुकी है, उसे आना पड़ेगा। इसलिए इस अवधि में आप अपने फंसे पैसे के लिए अवश्य प्रयास करें। सुलभ और आसानी से प्राप्ति होगी। कभी कभी तो चमत्कारिक ढंग से ऐसे धन की प्राप्ति हो जाएगी जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। घर पर दृष्टि है, सुख भाव है और धन भाव पर दृष्टि है। इसलिए आपको इस अवधि में जो आपके रिश्तेदार बहुत ऊंचे पद पे है, बहुत अच्छी स्थिति में है, उनसे गहरी लगाव और उनसे बड़े मदद की प्राप्ति इसी अवधि में करेंगे। यही तो वाणी घर है, यही तो है धन भाव। यदि आप वाणी की मदद से धन कमा रहे हैं तो फिर आप जान जाए यह वर्ष आपके लिए चमत्कारी है। जो व्यक्ति टीचिंग जॉब में है, गुरुदेव तो शिक्षक है। जो लॉ के क्षेत्र में है, गुरुदेव तो कानून है शनिदेव के साथ। जो व्यक्ति कंसल्टेंसी के क्षेत्र में है, गुरुदेव तो मार्गदर्शक है। उन लोगों के लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति, उस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो निश्चित तैयारी करें, आपको लाभ मिलेगी। न्यायाधीश बनने के योग भी इसी अवधि में बने हैं, इसलिए प्रयास जारी रखें। यही धन भाव तो भोजन मुख का है। इस अवधि में बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल के व्यवसाय शुरू होंगे। जो कर रहे हैं उनके तो धनागमन निश्चित है और साथ साथ में रुचिकर भोजन आप खाना शुरू कर देंगे। अच्छे अच्छे भोजन की प्राप्ति का योग भी बना। यही वाणी भाव से आगे अब आप देखें तो आपके छोटे भाई बहन से आपको हानि का योग है, परंतु माता से लाभ, माता को लाभ, संतान को कर्म की प्राप्ति, क्योंकि संतान के नक्षत्र में शनिदेव विचरण करेंगे। चौथे घर आपका लोकप्रियता है, जनता का है, पब्लिक का है, उससे जुड़े हुए कार्य, मूवी, फिल्म, सिनेमा, पब्लिसिटी और सामाजिक कार्य, राजनीतिक वर्ग, उनके लिए गुरुदेव स्पेशल योग बना के आए हैं।
प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य जो उस क्षेत्र में काम करते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस भी है, आप निश्चित जाने यह बहुत लाभदायक और धन देने वाला साबित होगा। और इस पूरे वर्ष में आप यदि भवन चाहते हैं, भूमि भवन की प्राप्ति चाहते हैं, आपके अपने घर नहीं है तो अनायास प्रकट होंगे। नए वाहन तो अवश्य प्राप्ति होगी। माता से किसी भी तरह के विवाद हैं, झगड़े हैं तो वह समाप्त होंगे, माता का प्यार मिलेगा। और साथ साथ में घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले योगायोग बन गए हैं। मेष राशि लग्न वाली स्त्रियों को अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होने वाले योग बन गए हैं। घर के अंदर शांति व्याप्त बहुत सुखमय स्थिति को दिखाते हैं। और यही गुरुदेव की दृष्टि आपके छठे स्थान पे पड़ती है, जो छठा स्थान आपका रोग ऋण लड़ाई झगड़ा विवाद का है। क्या परिणाम हो सकते हैं? जब छठे स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है तो निश्चित जाने कोई विवाद आपके साथ नहीं टिकेगा, क्योंकि न्यायाधीश की दृष्टि पड़ गई है। आपको न्याय मिल के रहेंगे, केस मुकदमा में आप विजय होंगे और शत्रु आपके साथ सुलह करेंगे या शत्रुता दूर होगी। बड़े से बड़े ऋण आपके ऊपर है तो वह अब समाप्त होना शुरू कर देंगे। लेकिन आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़े ऋण की जरूरत है, बैंक लोन की जरूरत है तो निश्चित मिलेंगे। और इसी छठे घर का एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहां गुरुदेव की दृष्टि कभी कभी बड़े बड़े शत्रु को जन्म दे देते हैं, लेकिन आप अपनी भाग्य बल से उस पर विजय पाएंगे। अब देखते हैं गुरुदेव अपने पूरे स्थिति में आपको क्या देने जा रहे हैं। जबकि केंद्रीय प्रभाव आपके लग्न पर पड़ती है और उसका प्रभाव दिखता है, पूरे वर्ष आप अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे और आप स्वस्थ लाभ महसूस करेंगे। आपके अंदर में जो बीमारी है वह स्वतः दूर होगी और आपको सारे सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और कर्म के क्षेत्र में, जॉब प्राप्ति के क्षेत्र में जितने भी संघर्ष आपने अभी तक किए हैं वहाँ जॉब की प्राप्ति होगी, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो। जहाँ भी आप प्रयासरत हैं आपको प्राप्ति होगी। शिक्षा कारक के रूप में गुरुदेव आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति कराएंगे और साथ साथ में गुरुदेव इस अवधि में विदेश घर के स्वामी है, इसलिए आपको विदेश निश्चित ले जाएंगे। और भाग्य के स्वामी होने के कारण किसी भी तरह के घरेलू बंटवारा वसीयत से जुड़ी हुई वह आपके अपने पक्ष में जाएंगे, संपन्न होंगे, लाभदायक साबित होंगे। पिता का सुख, माता का सुख, सहयोग आपको प्राप्ति होगी और पिता के भी भाग्य अच्छे बनेंगे। भाग्य हमेशा आपके साथ है जो गुरुदेव के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। इतनी शुभता बातों के बीच में कहीं कुछ अशुभता घटित नहीं हो रही, तो फिर उपाय की आवश्यकता क्या है? बस आवश्यकता है कि यह जो शुभाशुभ योगायोग फल आपको प्राप्ति होने वाली है, आप उसका पूर्णतः लाभ लें। धन्यवाद।